थ्योरी हम पढ़ चुके हैं। अब आते हैं कि सबसे पहले हम एक्टिव पैसिव का एक लैब क्रिएट करेंगे। कुछ इस टाइप की टोपोलॉजी होगी, मैं खुद एक नज़र देख देता हूँ ताकि इसी तरह बना दूँ कोशिश करके। दो फायरवॉल लेते हैं, दोनों को जो पोर्ट 1 है वो बाहर से कनेक्ट होगा इंटरनेट से, जो कि 122 रेंज मेरी वीएम का है, नेट क्लाउड से कनेक्ट होगा। पोर्ट 2 इसका कनेक्ट होगा लैन से, लैन हम अपने एक दो डाकर लेंगे, ठीक है, और लैन का रेंज हम 1 रेंज रखेंगे, 192.168.1, जबकि आउटसाइड का तो वही रखना होगा जो है 122। और पोर्ट 1 और पोर्ट 1 यहाँ के, इन दोनों को मैं एज अ मैनेजमेंट पोर्ट भी यूज कर रहा हूँ, तो ये आउटसाइड की भी पोर्ट है और एज अ मैनेजमेंट पोर्ट भी है। अदरवाइज अगर आप चाहे तो एक और कनेक्ट करके मैनेजमेंट के लिए यूज करो, एक और लैब में उसी तरह करेंगे हम, लेकिन यहाँ पे टाइम सेव करने के लिए और आसानी के लिए पोर्ट 1 और पोर्ट 1 को हम एज अ मैनेजमेंट भी यूज करें और एज अ वैन के लिए भी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसी पे मैनेजमेंट इनेबल होता है, बाकी पे इनेबल करके हम कर सकते हैं। पोर्ट 3 और 4 को एज एच लिंक यूज करेंगे, जिसपे ये हार्ट बीट और हेलो सेंड करते हैं आपस में। पोर्ट 2 से लैन कनेक्टेड है और पोर्ट 1 से वैन कनेक्टेड है। ये ऊपर वाला 1 जो है ये हमारा प्राइमरी होगा और ये सेकेंडरी होगा। मोस्टली कॉन्फ़िगरेशन हम एक ही फायरवॉल में करते आ रहे हैं, तो यहाँ भी करेंगे। एक ही फायरवॉल में हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे प्राइमरी में, तो वो सब कुछ यहाँ ऑटोमेटिकली चला जाएगा। बहुत ही लिमिटेड यहाँ पे कुछ करने होंगे ताकि ये इनको ज्वाइन कर सके, तो फुल कॉन्फ़िगरेशन हमारा एक ही फायरवॉल में होगा, यही कॉन्सेप्ट है। तो इंटरफेस जो हमारा आउटसाइड का है वो पोर्ट 1 है, इनसाइड का पोर्ट 2 होगा जिसकी आईपी 1.100 और यहाँ की ये है। पोर्ट 3 और 4 को हम कोई आईपी असाइन नहीं करेंगे, ये एज एच लिंक यूज करेंगे। FortiGate फायरवॉल टू सेकेंडरी फायरवॉल जो है उसके भी सेम यही कॉन्फ़िगरेशन होंगे। लैन पीसी को मैं स्टैटिकली की बजाय डीसीपी एनेबल कर दूंगा ताकि आसानी रहे। डीसीपी का रेंज 1 से लेकर 99 तक होगा और डीएनएस 8 होगा, और मैनेजमेंट आईपी 122 से हम उठाएंगे, फिर इनको स्टैटिक बना देंगे क्योंकि डीसीपी इसको एक्सेप्टेबल नहीं है। एचएस सबसे पहले हम करेंगे एक्टिव पैसिव मोड, डिवाइस मास्टर की हम रख देंगे 100 और स्लेब के रख देंगे 50। ग्रुप का नाम हम HG रखेंगे, कुछ भी रख सकते हो, और हार्ट बीट की पोर्ट जो है पोर्ट 3 और 4 है। दैट्स इट। तो जाते हैं कि किस तरह करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आके दो फायरवॉल लेते हैं, तो ये फायरवॉल 1 और ये 2, ठीक है। यहाँ से हमें दो स्विचेस चाहिए, तो ये डमी स्विच लेते हैं, हमने तो सिर्फ कनेक्ट ही करना है, ठीक है। इस पे राइट क्लिक करके सबसे पहले इसकी स्विच का ये चेंज करके और इसकी डुप्लीकेट बना के ये कर दिया। इसके बाद हमें चाहिए दो डाकर्स इनसाइड के लिए, टेस्ट पर्पस के लिए, तो यहाँ से वेब टर्म के दो डाकर उठा लिए। बेहतर है कि इस पे राइट क्लिक करके इस पे DHCP अभी से इनेबल कर दूं। DHCP इनेबल करने के लिए ये दो चीजें हटाने होंगे, सेव कर दो और अब इसकी डुप्लीकेट लो, तो आसानी होगी। अब दूसरी पे हमें वो करना नहीं होगा क्योंकि वो ऑटोमेटिकली हो गया होगा क्योंकि इसकी डुप्लीकेट है। तो ये हो गए। अब बाहर के लिए मुझे एक चाहिए नेट क्लाउड, ये मेरा नेट क्लाउड है जो कि मेरे इंटरनेट से कनेक्ट होके, तो इसका नाम चेंज कर लेते हैं इंटरनेट, ये रहा। और इसके बाद हमें और क्या चाहिए, बस कनेक्टिविटी रह गई, बाकी तो हमारी डिवाइसेस यहाँ तक है। तो इन दो डिवाइसेस को थोड़ा साइड पे कर लेते हैं, इसको यहाँ पे इन तीनों को सेलेक्ट करके लाइन में कर लेते हैं, ठीक है, और इन दोनों को सेलेक्ट करके इसको भी लाइन में कर लेते हैं। ये रहे हमारी टोपोलॉजी। इसका नाम चेंज करके SW1 और इसका नाम चेंज करके SW2 कर लेते हैं। कनेक्टिविटी करके बाकी चीज़ें कर लेते हैं। तो यहाँ से स्विच से कनेक्ट होके, ठीक है, और इस डमी स्विच से पोर्ट 1 से, जो पोर्ट 1 हमने डिसाइड किया था, और इसका भी पोर्ट 1 होगा और इसका पोर्ट 2 होगा,
बल्कि मैं इसको ऑन कर लेता हूँ स्टार्ट, जब तक ये स्टार्ट हो, और इनको कनेक्ट कर लेते हैं। तो पोर्ट 2 हमारा यहाँ लैन के लिए होगा, और लैन में हमारे दो पीसी है यहाँ पे, जिस पे DHCP इनेबल है, तो DHCP हम यहाँ पे इनेबल कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से पोर्ट इनेबल कर लेता हूँ, लेकिन एक को कॉपी करके, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इनेबल होंगे, तो मैं नहीं चाहता, हमें सिर्फ 4 पोर्ट चाहिए। तो अब रिमूव करके यहाँ कर लेता हूँ। तो ये पोर्ट 2 है और ये इसका पोर्ट 2 है, और बाहर का जो हमारा पोर्ट कनेक्टेड है वो 1 है, और इसका डुप्लीकेट बना के ये पोर्ट 1 है, सिर्फ हमें आइडिया हो। ठीक है, और इसी तरह इनके दरमियान को 3 और 4 हमारा HA लिंक होगा। तो ये 3 इसकी 3 के साथ और 4 इसके 4 के साथ, ये दो हमारे HA लिंक हो गए। इसको दरमियान में ले आते हैं और इनको भी यहाँ पे कर लेते हैं, और पोर्ट के 1 2 बना के ये हमारा 3 हो गया, और ये यहाँ पे 3 हो गया। यहाँ पे ये 4 पोर्ट जो हमारा है, क्योंकि वो सारे डिलीट करने होंगे, तो वहां से मैं ऑन नहीं करना चाहता। ये हो गए, ये इसके पोर्ट की डिटेल्स हो गए। ठीक है, अब आते हैं इसकी आईपी स्कीमा पे। तो 192.168.1.024 हम इनसाइड में असाइन करेंगे, ये हमारे इनसाइड का सबनेट होगा, और जो बाहर का सबनेट है वो मजबूरन जो क्लाउड का है वही हम यूज करेंगे। 122 मेरे केस में है, आपके केस में कुछ और हो सकता है। इसी तरह यहाँ की आईपी जो है वो .2 है। VMware की आईपी जो होती है 2 हमारा गेटवे होता है, ये हमारा इंटरनेट रहा। अच्छा, तो ये रहा। ठीक है, पीसी को अब याद नहीं करते क्योंकि हमारा DCP एनेबल नहीं है। बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब इस पे राइट क्लिक करके कंसोल लेके इनको ऑटोमेटिकली यहाँ से कोई आईपी असाइन होगी, तो इस पे हम मैनेजमेंट लेते हैं। तो राइट क्लिक करके कंसोल, और इसी तरह इस पे राइट क्लिक करके कंसोल लेते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ ये हमारा प्राइमरी फायरवॉल होगा, प्राइमरी फायरवॉल है, बल्कि FW लिख देता हूँ। इनको हम प्राइमरी बना देंगे और इनको सेकेंडरी बना देते हैं ताकि याद रहे, सेकेंडरी फायरवॉल। तो ये सेकेंडरी फायरवॉल है। बाय द वे इसकी आईपी एक साइड पे हम रख लेते हैं, दूसरे तो ये खुद उठा लेते हैं। तो इन साइड की आईपी हम इसका रख देते हैं 100। ठीक है, आप कुछ भी रख सकते हो, और बाहर की तो वो हम कर देंगे, जो भी इनको मिल गए तो वो कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे हो गया। तो अब जाते हैं फायरवॉल 1 जो ऊपर वाला है, ये हमारा मेन टारगेट सबसे पहले ये होगा। 1 2 3 पासवर्ड चेंज कर दिया, और 1 2 3 शो सिस्टम इंटरफेस और क्वेश्चन मार्क करके, तो इसको एक आईपी DHCP के थ्रू मिल गई है, जो पहले पोर्ट पे DHCP इनेबल होता है, और इसको ब्राउजर में लिख के, तो मैंने सिर्फ पहले फायरवॉल को ऑन कर दिया। ठीक है, इसी को कॉन्फ़िगर करेंगे, मोस्टली चीज़ें हम यहाँ इसमें ही करेंगे, और इसको ब्राउजर लेके HTTP, ठीक है, HTTPS काम नहीं करेगा ड्यू टू लाइसेंस। ठीक है, तो ये लॉगिन कर दिया। सबसे पहले होस्ट नेम चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि यही चीज़ है जो डिस्टिंग्विश करेगा एक दूसरे से इनको। तो इसका नाम मैं रख लेता हूँ प्राइमरी FW, लिख दिया, मीन्स प्राइमरी फायरवॉल। याद रखना ये होस्ट नेम चेंज करना ताकि हमें पता लगे। नाम चेंज कर दिया, बल्कि एक और काम भी कर लेता हूँ जो कि बाद में सेम हो जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, सिस्टम में जाके, सेटिंग में जाके, जो कि वो राइट करेंगे एक दूसरे, सेम हो जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप लोगों के लिए मैं कर लेता हूँ इसका ये चेंज कर लेता हूँ थीम। तो थीम मैंने इसका जो प्राइमरी फायरवॉल है इसका थीम मैंने चेंज कर दिया। सबसे पहले हमने इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर करने हैं। नॉर्मली हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं, आप कहीं से भी स्टार्ट ले सकते हो। तो सबसे पहले जाना है, ये प्राइमरी फायरवॉल के नाम से है,
तो पोर्ट 1 जो है, जो कि हमारा मैनेजमेंट पोर्ट भी है और वैन पोर्ट भी है, तो सबसे पहले इसका नाम रख लेते हैं वैन। चाहे ये रोल असाइन करो या ना करो, मैनुअल करके, बल्कि यही आईपी रख लेते हैं, या चलो चेंज कर लेते हैं 100 122 100 सब कुछ छोड़ के और ओके कर दो। क्योंकि हम इसी शाख पे बैठे हैं तो इसको डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा और दोबारा 100 से लॉगिन करना होगा, तो यहाँ सिर्फ 100 करके दोबारा लॉगिन कर दो। ये हो गया पहला स्टेप। तो वैन का नाम हमने रख दिया, ठीक है, और ये हो गया। तो वैन पोर्ट एटलीस्ट हमें पता चले कि हो क्या रहा है। पोर्ट 2 जो हमारा है लैब के हिसाब से ये हमारा लैन का है, ठीक है। तो पोर्ट 2 पे क्लिक करके, ये मैं प्राइमरी फायरवॉल में काम कर रहा हूँ, सही है, तो इसका नाम लैन रख दिया। अगर चेंज करना है चलो चेंज कर ले, इसकी ज़रूरत है भी नहीं। और इसकी आईपी 192.168.1.124, यही हमने सोचा था ना। इस पे पिंग अलाउड कर लेते हैं और इस पे DHCP इनेबल करके 1 से लेके 99 तक का रेंज इनेबल कर दिया। कुछ भी बाकी नहीं करना है और ओके कर दो। ये हमने DHCP इस पे इनेबल कर दिया, ठीक है। तो लैन भी हो गया और वैन भी, ठीक है। पोर्ट 3 और 4 जो है इसका सिर्फ नाम चेंज कर लेते हैं, अदरवाइज इसकी भी ज़रूरत नहीं है किसी को टच करने की। इसको दे देते हैं HA3 कर लेते हैं। पोर्ट 3 भी है और HA भी है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ नाम मैंने रख दिया ताकि हमें पता चले। और पोर्ट 4 को HA4 कर लेते हैं। तो ये इनके नाम हो गए, दैट्स इट। सेकंड पे हमने अब DNS कॉन्फ़िगर करना है। हम इसी तरह करते आ रहे थे ना, क्योंकि इंसर्ट के लोग बाहर भी जाएंगे, तो ऐड दिया और अप्लाई कर दिया। अच्छा, इसका थीम दोबारा इन्होंने रिप्लेस कर दिया, तो खैर है, चलो अब दोबारा हम अप्लाई करते हैं। जब उसमें कहाँ पे गया, सिटिंग, ताकि फिलहाल के लिए हमें सिर्फ पता चले, तो ब्लू रख लेते हैं। ब्लू तो बहुत ही फजूल है, ये तो उससे गैर गुजरा है, ये बेहतर लग रहा है, ठीक है। तो ये कर दिया, ठीक है। तो इंटरफेसेस DNS कॉन्फ़िगर हो गया। इसके बाद हम करते क्या थे, स्टैटिक राउट ना, ताकि इनसाइड के लोग बाहर जा सके, तो स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर कर लेते हैं ताकि कुछ भी हो तो 192.168.122.2 को देना है इस बंदे को, यही करते थे अपना। और ये ओके कर दिया स्टैटिक राउट, और एक पॉलिसी बना देते हैं IPv4 पॉलिसी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इम्प्लिसिट डिनाई है, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि अलाउ लैन टू वैन, कुछ भी नाम दे सकते हो। यहाँ से मैंने कहा कि लैन के लोग इस नाम से यहाँ से आसानी से पता चल रहा है। सोर्स चाहे कुछ भी हो, ठीक है। डेस्टिनेशन हमने ऑल रख दिया, सर्विसेज चाहे कुछ भी हो, ठीक है। नेट इस पे इनेबल है और ऑल सेशन करके इसको ओके कर दिया। दैट्स इट। ये तो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन जो हमेशा हम यही से स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हमने लॉगिन कर दिया, फिर होस्ट नेम चेंज कर दिया, फिर इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर कर दिए, DHCP इनेबल कर दिया एक इंटरफेस पे, DNS कॉन्फ़िगर कर दिया, राउट कॉन्फ़िगर कर दिया और पॉलिसी कॉन्फ़िगर कर दी। ये 5 चीज़ें हर लैब से हम इसी तरह स्टार्ट लेते हैं। अब आते हैं HA पे। अगेन मैं प्राइमरी फायरवॉल में हूँ, जिसको मैं प्राइमरी समझता हूँ। यहाँ पे आके आपने जाना है, कहाँ पे रहा, सिस्टम कहाँ पे है, ये है सिस्टम पे क्लिक करके यहाँ पे है HA हाई अवेलेबिलिटी के नाम से है। इस पे क्लिक करके, तो ये हाई अवेलेबिलिटी बाय डिफॉल्ट स्टैंड अलोन है, क्योंकि ये स्टैंड अलोन राउटर है। अगर आप हाई अवेलेबिलिटी में जाते हो तो वापस भी आ सकते हो, तो इट मीन्स ये मेन्यू आपको दो काम दे सकते हैं, हाई अवेलेबिलिटी कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं और हाई अवेलेबिलिटी से अलग करके आपको स्टैंड अलोन भी कर सकते हैं। एनीहाउ यहाँ स्टैंड अलोन है। सबसे पहले हम करने वाले हैं एक्टिव पैसिव को, जो अभी हम पढ़ चुके हैं कि इसमें एक एक्टिव रहता है और दूसरा एज अ बैकअप। ये डिवाइस प्रायोरिटी जो अभी मैंने बता दी, जिस डिवाइस जिस फायरवॉल की हाईएस्ट हो
तो वो प्राइमरी बन जाता है या वो मास्टर बन जाता है। आपकी मर्जी क्या देना है। लैब के हिसाब से हमने सोचा था कि इसको 100 देंगे। ग्रुप का नाम जो कि दोनों में सेम होना चाहिए, जिसके थ्रू ये ज्वाइन करते हैं एक दूसरे को। तो हाई एच ए ग्रुप, इट मीन्स HAG के नाम से हमने सोचा था। और पासवर्ड को चेंज करके 1 2 3 4 5 6, तो ये पासवर्ड मैंने रख दिया। इस पर क्लिक करके आपको शो कर देंगे। तो ये प्रायोरिटी मेरी अपनी हो सकती है, बाकी सारी चीज़ें मर्ज हो जाएंगे। और एक नाम जो मेरा है प्राइमरी फायरवॉल, ये दो चीज़ें जिंदा रहेंगी, बाकी सारी चीज़ें मरने वाले हैं। सेशन पिकअप मैंने बता दिया, वहाँ पे थ्योरेटिकली वजह से यहाँ पे आसानी होगी कि अपने सारे सेशन सिंक्रोनाइज कर दो दूसरी डिवाइस से, तो मैंने ऑन कर दिया। मॉनिटर इंटरफेस मैंने बता दिया। तो हमारे केस में हम कहेंगे कि वेन इंटरफेस को, जो कौन सा है पोर्ट 1, कि इसको मॉनिटर कर दो। अगर ये आपका डाउन हुआ तो दूसरा टेक ओवर करेगा, इवन दो कि फायरवॉल ऑन होगा। तो ये हमने मॉनिटर इंटरफेस दिया। हार्ट बीट इंटरफेसेस जो मैंने बता दी प्योरली लेयर 2 होते हैं, तो हमने दो डिसाइड किए हैं 3 और 4 को, तो वो दोनों यहाँ से देने हैं, ये कॉन्फ़िगर कर दी। अब इन दोनों में से बेसिकली एक ही यूज होता है। अब हार्ट बीट इंटरफेस की प्रायोरिटी को आप चेंज कर सकते हो पोर्ट 3, यह इस वजह से पोर्ट 3 ऑटोमेटिकली मेंशन है। सपोज आपने हाई कर दिया इसको, जिस तरह मैंने थ्योरेटिकली बताया था लास्ट वैल्यू 512 है, और दूसरे के कुछ और कर दो, आपकी मर्जी। अब ये सेम दूसरे पे भी ऑटोमेटिकली हो जाएगी, तो इसको प्रिफर करेंगे। अगर नहीं करना है तो कोई मसला नहीं है, वैसे भी एक ही यूज होगा। दूसरा इज अ बैकअप है, मैसेज दूसरी भी सेंड होंगे बाय द वे, वायरशार्क से हम देखेंगे। इसके बाद यहाँ पे दो चीजें और है, ये तो मैंने वहाँ थ्योरेटिकली बताया था। यूनिकास्ट हार्ट बीट, ये तो एज ए लेयर 2 सेंड करते हैं ना ब्रॉडकास्ट पे हार्ट बीट। तो ये यूनिकास्ट कहाँ से आ गया, तो ये अगर वर्चुअल मशीन में कॉन्फ़िगर करना है फायरवॉल को, तो फिर उसमें ब्रॉडकास्ट की कॉन्सेप्ट नहीं होती। तो यहाँ से फिर आप अपनी पीयर आईपी यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दो, और वहाँ पे जाके कॉन्फ़िगर करके स्टैटिक आईपी यहाँ पे असाइन कर दो। तो रादर दिन की ब्रॉडकास्ट पे हार्ट बीट जाए, ये हार्ट बीट या हेलो मैसेजेस जो होते हैं, तो वो एज ए यूनिकास्ट जाएंगे। ये सिर्फ उस सिचुएशन में यूज करते हैं जब वर्चुअल मशीन में हम डिप्लॉय करते हैं। रियल लाइफ में तो क्रॉस केबल इनके दरमियान होते हैं, क्योंकि दोनों आपस में पड़े होते हैं, तो इसमें यूनिकास्ट के कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गए। लेकिन फिर भी अवेलेबल है वर्चुअल मशीन के लिए, ये इन्होंने अच्छा किया है, एटलीस्ट यहाँ पे डाला है, क्योंकि वहाँ पे मसले होते हैं जब आप इनको वर्चुअली डिप्लॉय करते हो। इनको ऑफ कर दिया। हाँ, ये मसला है मैनेजमेंट इंटरफेस रिजर्वेशन। जिस तरह हम होटल में रिजर्वेशन करते हैं, यहाँ पे मैनेजमेंट इंटरफेस, जिस तरह मैं वेन के इंटरफेस को एज अ मैनेजमेंट भी यूज कर रहा हूँ। तो अब होगा क्या, दूसरे फायरवॉल की अभी आईपी कुछ और होगी, उसकी देख लेते हैं। जो ये है, अगर मैं सेकंड फायरवॉल पे 123 करके, सॉरी 123 तो अभी टाइप करना होगा, तो एडमिन एंटर 123123 शो, सॉरी शो सिस्टम इंटरफेस क्वेश्चन मार्क। इसकी 196 है सेकंड फायरवॉल की, लेकिन ये तो अभी के लिए है। ठीक है, दूसरे में मैं सिर्फ लॉग इन करके शो कर देता हूँ, यहाँ बाद में कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, लेकिन उस एक पॉइंट को क्लियर करना है। अगर आप चाहे क्लियर नहीं है तो मैं लैब भी करा के दे देता हूँ। तो 100 और यहाँ पे 196, लेकिन जब ये दोनों एच में आ जाएंगे तो एक ही मैनेजमेंट आईपी होगी, वो 100 रह जाएगी। तो ये आईपी जो है वो अटैक होगी। तो इट मीन्स जब भी आप 100 पे टाइप करोगे तो आप प्राइमरी फायरवॉल में जाओगे। जो सेकेंडरी फायरवॉल में उसमें कॉन्फ़िगरेशन के लिए कोई रास्ता नहीं होगा जब तक ये दूसरा डाउन ना हो। तो आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है कि मैनेजमेंट इंटरफेस रिजर्वेशन कर दो, क्योंकि ये दोनों सेम हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं, सिर्फ नाम को छोड़ के और प्रायोरिटी को छोड़ के, जो मैंने आपको बता दिया। बाकी सारी चीज़ें तो इनकी रिक्वायरमेंट में है कि सेम हो। तो अगर आप चाहे कि नहीं मुझे मैनेजमेंट में डिफरेंटली लॉगिन होना है, सॉरी सेकेंडरी में या स्लैब में, तो फिर यहाँ पे आईपी दो। तो जब ये ऑन कर लेते हो तो ये आईपीज भी चेंज होंगे, जिस तरह प्रायोरिटी चेंज है, जिस तरह फायरवॉल का नाम नहीं चेंज होता जब आप एच ए ज्वाइन कर लेते हो, इसी तरह आपकी मैनेजमेंट आईपी भी डिफरेंट रहेगी, ये मर्ज नहीं होगी। तो ये रिजर्वेशन उसके लिए है।
फिर भी बाद में अगर नहीं समझ आए तो मैं एक क्विकली लैब बना के डिफरेंट आईपी देखी, लेकिन फिलहाल के लिए मैं इसको ऑफ कर लेता हूँ। यही था, इसमें तो कुछ नहीं था। एच है तो एक्टिव पैसिव मोड रहा, डिवाइस की प्रायोरिटी, ग्रुप नेम, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सेम वही पे कॉन्फ़िगर होने चाहिए। मॉनिटरिंग इंटरफेस, हार्ट बीट, प्रायोरिटी, और ये ओके कर दिया। दैट्स इट, यहाँ पे ये कॉन्फ़िगर हो गया एक साइड से ये बंदा राजी है। लेकिन अब मसला ये है, और अगर यहाँ पे भी लिखा है कि ये दो एच के है जिसपे ये दिल का निशान है, और ये जो आंख का निशान है ये मॉनिटर कर रहे हैं, ठीक है। तो एक साइड पे हो गया, और ये मास्टर अपने आप को डिक्लेयर कर रहे हैं। अब टाइम इसका ये है, इतने सेशन यहाँ से अभी भी जा रहे हैं, सीरियल नंबर है, प्राइमरी फायरवॉल है, होस्ट नेम इसका ये है, प्रायोरिटी इसकी 100 है, और सिंक्रोनाइज अभी है हुआ है, ये ग्रीन जो आ रहे हैं। इसको आप एज अ फ्लैश प्लेट भी दे सकते हो, तो फ्लैश प्लेट जिस तरह नंबर प्लेट होता है, और अगर आप इसको एज अ लिस्ट देखना चाहते हो तो एज अ लिस्ट भी देख सकते हो, और अगर ऑल करके तो आपको इस तरह नजर आएगा। ये था, अगर याद रहा तो हमने चीजें यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दी। दूसरे फारवान में लॉगिन करके मैंने एक चीज कॉन्फ़िगर करनी है, सबसे पहले बिगिन। अब दूसरे फारवाल पे जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया सेकेंडरी FW, सेम उसी तरह यह भी लॉगिन हो गया। तो प्राइमरी का कलर ब्लू है, याद रखना, और ये ग्रीन है सेकेंडरी फायरवॉल। यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ मैंने एक काम करना है, अपनी आईपी को स्टैटिक करना है। जो वैन के इंटरफेस है, ये मेरा वैन है। बाकी इंटरफेस इसके नाम भी चेंज ना करो, कुछ भी ना करो, सिर्फ अगर इसको वैन देना चलो दे देते हैं, अदरवाइज वो भी मसला नहीं है। इसी आईपी को मैनुअल कर लेते हैं 196 को। मैंने कौन सा करना है, क्योंकि वो वैसे भी मर्ज होंगे, तो क्यों टाइम वेस्ट करना है इस पे। ये हो गया। बाकी न मैं डीएनएस कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, न मैं पॉलिसी कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, न मैं स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, न कुछ और कर रहा हूँ। जो चीज़ें मैंने वहाँ पे की थी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएंगे। सिर्फ मैंने करना है, जाना है सिस्टम पे, एचए पे, ठीक है, स्टैंड अलोन से एक्टिव पैसिव पे, प्रायोरिटी हमने डिसाइड की थी क्योंकि इसको सेकेंडरी रखना है 50, वही ग्रुप नेम देना है HAG, ये इंपॉर्टेंट है, और वही पासवर्ड देना है जो वहाँ पे था 1 2 3 4 5 6, ये मस्ट है। अगर इसमें मिस्टेक हो तो नहीं होगा। सेशन पिकअप ऑन कर दो। मॉनिटर इंटरफेस हमारा WAN1 था, और हार्ट बीट के लिए 3 और 4 को हम यूज कर रहे हैं, ये 3 और 4 को। प्रायोरिटी अगर ना करो ये ऑटोमेटिकली अब यू एडजस्ट हो जाएगी। ये दो चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी, और ओके कर दो, दैट्स इट। थोड़ी देर बाद लेकिन हम यहाँ पे मैसेजेस देख लेते हैं। यहाँ पे वैसे आनी चाहिए एडमिन 1 2 3, ये प्राइमरी फायरवॉल है और ये सेकेंडरी है। एडमिन 1 2 3, एडमिन 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे वैसे मैसेज भी कंसोल पे भी आती है। अब ये उन क्लस्टर को ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ी देर बाद ये लॉग आउट हो जाएगा, और ये भी लॉग आउट होगा, और यहाँ पे आ जाएगा ये दूसरा भी, और कलर इनका मर्ज हो जाएगा। वो तो उन्हें जस्ट शो करने के लिए ये थे, यहाँ पे मैसेजेस आ रहे हैं। स्लेव एक्सटर्नल फायर आर नॉट इन सिंक विद मास्टर, तो ये अभी कर रहे हैं इनको। स्लेव एक्सटर्नल फायर नॉट सिंक विद मास्टर सीक्वेंस नंबर 1। अच्छा, ये इस टाइम पे अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे कैप्चर करके, अच्छा मैंने 4 पे क्लिक किया, चलो यहाँ पे भी मैसेज जाते हैं। वो ईथर टाइप का जो था उस पे आप मैसेजेस ये वो तो बाद में भी देख सकते हो। एनीवे यहाँ पे टाइम है तो चलो देख लेते हैं। ये यहाँ पे आपस में ये मैसेजेस सेंड कर रहे हैं, ये स्लेव वाला ये मैसेज सिंक हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी मैसेज ये है ईथर टाइप ब्रॉडकास्ट है ना, ये मैंने बताया था ना 08890 ईथरनेट 2, ठीक है। और ये ब्रॉडकास्ट पे ये आपस में, ये मैंने इसको कैप्चर किया है जो आपस में इसके है, तो इस पे ये मैसेजेस ब्रॉडकास्ट में सेंड कर रहे हैं आपस में अपडेट करने के लिए, ठीक है। और रेगुलरली इंटरवल पे जो मैंने आपको टाइम सेट बताया था थ्योरेटिकली, अगर आप भूल गए तो ऊपर जाके ये था यहाँ पे, ये है 8890, तो 8890 पे ये मैसेजेस सेंड कर रहे हैं, ठीक है।
ठीक है, और ये आईपी को बाद में चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कहाँ तक पहुंच गया। तो ये है स्लेव सक्सीड टू सिंक एक्सटर्नल फाइल विद मास्टर। तो फाइनली ये आपस में सिंक हो गए, ये है। और अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर दूं तो शायद ये साइन आउट हो। अच्छा, साइन आउट नहीं हुआ, बेहतर है, लेकिन स्टिल यहाँ पे ये इनको सिंक शो कर रहा है। दूसरा भी आ गया सेकेंडरी फायरवॉल, ठीक है, और विद प्रायोरिटी 50 और इसकी 100 है, ठीक है। लेकिन अभी तक थोड़ा सा टाइम लेंगे, वैसे ही साइन आउट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली कभी कभार। तो अभी तक जब तक ये ग्रीन ना हो तो ये अभी तक इनके साथ कर रहा है। आप भी मैसेजेस देख भी सकते हो। अच्छा, नहीं हुआ है एग्जैक्टली करेक्टली, अभी भी हो रहा है। तो थोड़ा सा टाइम इनको और लगेगा इनको सिंक होने में। तब तक हम रिफ्रेश करके, जब तक ये ग्रीन ना हो तो ये सिंक नहीं होगा, क्योंकि एक जगह ये है देखने के लिए। इसी तरह हम डैशबोर्ड में जाके स्टेटस, ठीक है, और अगर स्टेटस में HA इनेबल नहीं है, जो कि नहीं है, तो यहाँ से क्लिक करके ऐड विजेट्स जो हमने पढ़े थे, ये है HA स्टेट, इसको इनेबल कर दो और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं साइज को। ये आ गया। तो ये कह रहे कि एक्टिव पैसिव मास्टर हो गया है, लेकिन स्लेव अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है। तो यह भी नहीं हुआ है, सिंक नहीं हुआ है, नॉट सिंक्रोनाइज। तो अभी तक सिंक नहीं हुआ है। जाते हैं वापस वही पे, सिस्टम HA, अब हो गया, ठीक है। तो अब ये भी ग्रीन हो गया और ये भी ग्रीन हो गया, ठीक है। और यहाँ से तो ये काम ही नहीं करेगा, क्योंकि 196 नहीं रहा अब, ठीक है। तो ये अटेम्प्ट टू रिकनेक्ट, क्योंकि अब 196 नहीं, अब 100 से लॉगिन हो गए, वो 196 चला गया। अगर आप कंफ्यूज हो तो यहाँ से लॉगिन करके चेक कर दो, एडमिन 123 शो सिस्टम इंटरफेस। तो इसकी आईपी भी वही 100 हो गई ऑटोमेटिकली, लेन की आईपी भी ऑटोमेटिकली वही हो गई, और सब कुछ इनका सिंक हो गया मास्टर से यहाँ पे आ गया। तो दोनों जगहों से अब एक ही आईपी से मैं लॉगिन हो रहा हूँ, क्योंकि मास्टर से ही लॉगिन हो रहा हूँ। तो वो सारी चीजें इसमें कन्वर्ट हो गए, ठीक है। इसकी मैनेजमेंट आईपी भी सेम हो गई। तो अब ये सिंक हो गया, ये दोनों यहाँ पे शो करे। अब अगर मैं डैशबोर्ड में जाके स्टेटस से चेक कर दूं, ठीक है, और नीचे जाके, तो अब ये प्राइमरी फायरवॉल और सेकेंडरी, वो नाम मैंने कहा था वो सिर्फ चेंज नहीं होते, और प्रायोरिटी, ये ग्रुप था, और एक्टिव पैसिव मोड हमने कॉन्फ़िगर किया है, ठीक है। अब आते हैं इसको चेक किस तरह करेंगे, कहाँ पे रहा। तो मैं सिस्टम ऑन कर लेता हूँ दोनों, इसको DHCP से IP मिलनी चाहिए। हाँ, एक जगह और भी है, अगर हम सिक्योरिटी फैब्रिक में जाके फिजिकल टपोलॉजी, तो यहाँ से भी बाय द वे वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी टपोलॉजी मेंशन होते हैं। तो दो सिस्टम इनसाइड में कनेक्टेड है। फिलहाल हम प्राइमरी फायरवॉल को यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट जाने के लिए, क्योंकि प्राइमरी फायरवॉल ही है जिसकी प्रायोरिटी हाई है, तो उसी से ट्रैफिक जाएगा। तो दोनों सिस्टम ऑन हो गए, देख लेते इसको IP मिल गई है कि नहीं, और ये हमारा ट्रैफिक सेंड कर रहे हैं कि नहीं। तो एक जगह IP वेरीफाई के लिए मॉनिटर में जाके DHCP, तो दो IPs असाइन है लैन पोर्ट से, और करेक्टली है, तो इट मीन्स ये काम करेंगे। ट्विटर पे जाके, ठीक है, तो ये काम कर रहे हैं डेफिनेटली। तो हमारे इनसाइड के सिस्टम जो है वो ये प्राइमरी फायरवॉल से होके जा रहे हैं। अच्छा, ये इसमें कोई मसला है, ये एक BNF है, चलो अब ऑन नहीं हो रहे राइट टाइम पे, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमारा पैकेट यहाँ से होके जा रहा है, क्योंकि प्राइमरी फायरवॉल यही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं अब। तो मैं यहाँ से जाके एक कंटिन्यू पिंग स्टार्ट कर लेता हूँ। यहाँ से पहले इसकी IP देख लेता हूँ, तो 1.1 IP है। क्लियर, स्क्रीन को क्लियर करके अब आते हैं पिंग 8.8.8.8 को कंटिन्यू पिंग कर लेते हैं। कौन से मैं लेन से कंटिन्यूली पिंग सेंड कर रहा हूँ बाहर इंटरनेट पे, तो डेफिनेटली मेरा पैकेट यहाँ से जा रहा है। प्राइमरी फायरवॉल तो यही है, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी हाई है, और इसी को यहाँ पे शो कर रहे हैं, क्योंकि नाम तो इसकी चेंज नहीं है ना, प्राइमरी फायरवॉल। तो सिक्योरिटी फैब्रिक में भी हमें शो करे कि प्राइमरी फायरवॉल जो है प्राइमरी FWO के नाम से है। तो इट मीन्स पूरा ट्रैफिक इधर से होके जा रहा है। अब मैंने टेस्ट करना है, तो जाता हूँ प्राइमरी फायरवॉल पे,
और इसको डाउन कर लेता हूँ। तो प्रॉपरली डाउन कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जीक्यूट, यार हम क्या लिखते हैं, एग्जीक्यूट शट डाउन, ठीक है। एंटर कर दिया और यस कर दिया। प्राइमरी फायरवॉल को मैंने शट डाउन कर दिया। तो ये अब ये ट्रैफिक, इसको दोबारा लॉगिन कर दो, ठीक है। अब ये स्लेब में आ गया, लेकिन स्लेब जो है वो टेक ओवर करेगा। ये देख सेकेंडरी अब शो कर रहे हैं। और अगर यहाँ पे आप सिक्योरिटी फैब्रिक में जाके चेक कर दो तो अब सेकेंडरी फायरवॉल लिखा होगा, पूरा ट्रैफिक उससे होके जाएगा। ये है सेकंड, क्योंकि दूसरा नहीं रहा। और यहाँ पे डाउन टाइम चेक कर लेते हैं, क्योंकि हम लेट आ गए तो एक पिंग तो ड्रॉप हो गया होगा कहीं ना कहीं पे। अच्छा, तो एक भी डाउन नहीं है, वैसे एक डाउन हो जाता है, उनको महसूस नहीं होगा, ठीक है, जो लैन यूजर्स होते हैं, ठीक है। तो अब ये डाउन हो गया और इनको कुछ भी नहीं है, पूरा ट्रैफिक अब इससे होके जा रहे हैं। पिंग हमारा कंटिन्यूसली उसी तरह जा रहा है। और इसी तरह अगर मैं ब्राउज कर दूं, कुछ भी कर दूं, अब दूसरे फायरवॉल से जा रहा हूँ, यहाँ भी चेक कर दिया। और अगर हम यहाँ पे जाके सिस्टम एच पे जाके, तो अब एक ही फायरवॉल शो करे सेकेंडरी फायरवॉल के नाम से। और मैंने इसलिए नाम भी इसकी यही रखे थे ताकि हमें सिर्फ आइडिया हो। तो ये जस्ट नाम है, इसका एच से कोई लेना देना नहीं है। अगर ये इस तरह शो करे, बेसिकली ये मैंने नाम रखे हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, जस्ट शो करने के लिए। तो इसने सेशन वो राइट कर दी, उसी सेशन को पिकअप किया था इसने, ठीक है। और उसी को कंटिन्यू रख के ये पिंग हमारा कंटिन्यू हो रहा है। वहां से मैंने स्टार्ट किया था प्राइमरी पिंग से, ये देख, और लास्ट तक इसमें कोई ड्रॉप नहीं है और कंटिन्यूसली चल रहा है और सब कुछ काम कर रहे हैं। तो एच प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। अब आते हैं, अगर मैं उस फायरवॉल को दोबारा ऑन कर दूं तो ये बिल्कुल रेड है, ठीक है, पूरा ट्रैफिक इधर से। हाँ, दोनों डाउन हो तो डाउन होगा, वो तो आपको पता है। अगर मैं इसको स्टार्ट कर दूं तो इसकी प्रायोरिटी हाई थी, आपको अगर याद हो, और ये प्राइमरी फायरवॉल ही था। तो आपके ख्याल में अगर ये वापस आ जाए तो ये प्राइमरी फायरवॉल बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये नहीं बनेगा, हमारे ट्रैफिक को भी कुछ नहीं होगा। ये साइलेंटली इसी यूनिट को ज्वाइन करेंगे जिस तरह भगोड़ा होता है, और वापस आके आराम से बैठ जाता है क्लास में। तो ये दोबारा आके साइलेंटली ज्वाइन करेंगे, लेकिन एज अ सेकेंडरी यहाँ पे ये आ जाएगा। अच्छा, मैंने नाम अजीब रखे, अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो रिफ्रेश करके अभी तक नहीं आया है क्योंकि अभी बूट हो रहा है। तो ये सेकेंडरी ही मास्टर बनेगा, मींस आपने ये देखना है कि मास्टर कौन है। मास्टर मींस प्राइमरी फायरवॉल जिसका नाम सेकेंडरी फायरवॉल है। लेकिन अब आके देख लेते हैं, इससे पहले वो मास्टर था। तो देख लेते हैं, अभी तक ऑन नहीं हुआ है, तो देख लेते हैं कि इतना टाइम तो नहीं लेते। अच्छा, ये आ गया एडमिन, और 1 2 3 कर लेता हूँ। तो मैं प्राइमरी फायरवॉल के नाम से जो फायरवॉल है वो बूट हो गया, और चेक कर लेते हैं। तो ये 100 आ गया, लेकिन किस रोल से? एज अ स्लेव से। इवन दो इसकी प्रायोरिटी क्या है यही डिसाइड होता है, लेकिन इसका अप टाइम ज्यादा है। तो बाय डिफॉल्ट ये रिएक्ट करे कि नहीं भाई, अब चले गए थे, बाद में आ रहे हो, यही रहो। तो नहीं हो रहा है। हाँ, अगर आप चाहते हो कि नहीं, जब मेरा ये प्रॉपर फायरवॉल है, मैं चाहता हूँ तो जो अभी वो क्या नाम था, वो ऑन करना पड़ेगा। यहाँ पे ओवरराइड हम इनको कहते हैं, ठीक है। तो अब मैंने करना क्या है, ओवरराइड इनेबल करना है। अब ओवरराइड के लिए है, यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ चीजें मजबूरन आपको कहाँ पे करने होंगे, कमांड बेस से। तो प्राइमरी फायरवॉल में जाके यहाँ पे मुझे जाना होगा कॉन्फ़िगर सिस्टम एच हाई अवेलेबिलिटी, और यहाँ पे एक कमांड लिखना होगा सेट ओवरराइड। दो चीजें हैं, बाय डिफॉल्ट डिसेबल होता है, मैंने एनेबल कर दिया, और एंड मीन सेव कर दो। अब दोबारा जब मैं लॉगिन होके एडमिन 1 2 3, और जब भी ये फायरवॉल डाउन हो और अप हो जाए तो ये ऑटोमेटिकली प्राइमरी बनेगा। देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। तो ये आ गया, और बल्कि यहाँ भी है मास्टर, ठीक है। और बल्कि जाते हैं यहाँ से, प्रॉपरली हम चेक कर सकते हैं। बल्कि ये भी था ना सिक्योरिटी फैब्रिक,
फिजिकल टोपोलॉजी। ये देख प्राइमरी फायरवॉल पे दोबारा चला गया। और अगर हम सिस्टम में जाके HA में जाके चेक करें तो इससे पहले ये 100 वाला नीचे था और विद स्लैब था। अब इसने टेक ओवर करके एक्सक्यूज मी ये मास्टर बन गया, क्योंकि इससे पहले इस पे ओवरराइड डिसेबल था। और ओवरराइड का मतलब है, अगेन वो वर्ड्स में भूल गया जो हम सिस्को स्विचेस में यूज करते हैं, ठीक है। प्रियम्पशन, प्रियम्पशन जो है वो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी है, लेकिन यहाँ इनका नाम ओवरराइड है। तो मैं कॉन्फ़िगर सिस्टम HA में जाके इसको ओवरराइड इनेबल कर दिया, और अब ये ऑटोमेटिकली चूंकि इसकी प्रायोरिटी हाई है तो अब टाइम को ना देखे हुए इनको मास्टर डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। क्विकली चेक कर लेता हूँ अगर कुछ चीज़ें भूल गया हो, ताकि इसको आपको वेरीफाई करके दूँ। तो लैब में हमने ये सारी चीज़ें कर दी, लॉगिन करके सिस्टम की नेम चेंज कर दी, वेन इंटरफेस सिर्फ एक ही प्राइमरी फायरवॉल में ये सारी चीज़ें हमने की थी। DNS कॉन्फ़िगर कर दिया, पॉलिसी कॉन्फ़िगर कर दी, HA ये कॉन्फ़िगर कर दिया, ठीक है। इसके बाद वेरीफाई कर दिया, सिंगली हमने एक डिवाइस पे किया था, ठीक है। तो फिर इसके बाद हम स्लैब में गए, स्लैब में नाम चेंज कर दिया और एक्टिव पैसिव सिर्फ इनेबल कर दिया। तो सारी चीज़ें हमारे पास ऑटोमेटिकली आ गई, और फिर हमने इनको चेक कर दिया, ठीक है। और स्टेटस से भी चेक कर सकते हो, सिस्टम को DHCP इनेबल करके फिजिकल टोपोलॉजी से फेल हुआ टेस्ट कर दिया, तो ये स्मूथली इसने ज्वाइन कर दिया। लेकिन जब बैक आ गया तो ये एज अ सेकेंडरी आ गया, ठीक है, एज अ स्लेव इन्हें ज्वाइन कर दिया। तो जब इसने एज अ स्लेव ज्वाइन कर दिया तो हमने इसके साथ क्या किया, इस पे ओवरराइड इनेबल कर दिया कमांड, तो ये टेक ओवर करके ऑटोमेटिकली ये दोबारा अपनी पोजीशन संभाल लेगा, ठीक है। तो इसको